बात चित्रा, मान गई मैं तुम्हें। तुम सच में दिल से साध्वी हो, वरना इतनी सारी दौलत देखकर तो अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाएगी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ जी, मुझे धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो माधव, उनका प्यार, उनकी खुशियाँ, यही सबसे बड़ी दौलत है। जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की दुनिया में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद है। सच में मेरा माधव बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। अब तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दो, ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये किस चीज की पेपर है माँ जी? ये माधव की माँ की वसीयत है। उन्होंने मरने से पहले ये सारी जायदाद, हवेली, सब कुछ माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। अब माधव की पत्नी तुम हो, तो ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पे हुआ ना। चलो इसके ऊपर साइन कर दो। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ इन पेपर्स पर साइन करो, ताकि तुम्हारे कंधे का बोझ हट जाए, तुम माधव के साथ खुश रहो और मैं अपने काम पे खुश रहूं। चलो साइन करो। ये क्या है माँ जी? पूरी जायदाद में से 60% आपका, 30% में से बाकी घर वालों का, 10% सिर्फ माधव का। तो इसमें गलत क्या है? मेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे बच्चों की होने वाली है ना। मैं अपने साथ बांध के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और इन पेपर्स पर साइन करो। माँ जी, अगर वसीयत के अनुसार ये सारी प्रॉपर्टी, रुपए, पैसे मेरे नाम पे है, तो मुझे इसे सिर्फ माधव के नाम पे करना चाहिए, किसी और के नहीं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है ये चित्रा, पर मैं भी नीलांबरी देवी हूँ। मम्मी, मम्मी, कहाँ खो गए आप? ये चित्रा ने मेरे दिमाग की दही करके रखी है। 24 घंटे बस उसी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे होगा माँ? तांत्रिक ने कोई नया उपाय बताया क्या? बहुत जल्द उपाय हमारे पास होगा, लेकिन तब तक हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और खास करके श्वेता तुम्हें। मेरे बिना इजाजत के होली में तुमने जो किया वो करने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आता तुम्हें? पर नीलम, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। मुझे क्या पता कि पूरा का पूरा पासा ही पलट जाएगा। मेरी मदद करना छोड़ दो श्वेता, खास करके जब मैं मना करूं तब। पासा हमेशा उल्टा ही पड़ता है, ये बात अपने दिमाग में डाल दो। होली में जो कुछ भी हुआ था तुम सबने मुझे बताया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कोई दिखाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे सासू माँ। श्वेता जी, श्वेता जी, दिखाइए दिखाइए। देखिए सासू माँ, पूरी की पूरी फिल्म शूट की है, खास आपके मनोरंजन के लिए, मेरा मतलब सबूत के लिए। हाँ, क्या माधव ने कहा कि वो इधर से प्यार नहीं करता है? हाँ मम्मी। अच्छा,
ठीक से बता कि माधव ने क्या क्या कहा। माधव भैया ने कहा है कि जब भी वो भांग पीते हैं ना तो उन्हें चित्रा भाभी की खुशबू आती है। उनकी यादों में वैदेही और सामने चित्रा भाभी आती है। नहीं, सामने में वैदेही आती है। और हाँ मम्मी, उन्होंने एक बात और कही है कि चित्रा भाभी अच्छे से कपड़े सुखा सकती है, वैदेही नहीं सुखा सकती है। और उन्हें एक बात और कही है कि है ना वो चित्रा भाभी से प्यार करते हैं, वैदेही से नहीं करते हैं। ऐसा काम मम्मी। तेरा दिमाग ठीक है? पागल हो गई है? क्या बकवास कर रही है? कुछ ठीक से सुना भी कि हवा में तीर फेंक रही है? आप लोग इतने नादान हैं। बताओ, आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि हर महान प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। हाँ, पहले हीरो अपनी हीरोइन को ना बोलता है और फिर उस हीरोइन का प्यार जगता है और उस ना को हाँ में तब्दील कर देता है। अब एक बात बताओ कि हीरो फर्स्ट हाफ में ही हाँ बोल देगा तो बाकी का पिक्चर देखेगी पब्लिक? अरे बस करो। राम मिलाई जोड़ी है, एक भुलक्कड़ और एक फिल्मी। तुम दोनों के दोनों किसी काम के नहीं हो। हिम चिम चामुंडाय नमः। हिम चिम चामुंडाय नमः। हिम चिम चामुंडाय नमः। हिम चिम चामुंडाय नमः। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। ये यंत्र चित्रा के ऊपर कैसे काम करेगा, मुझे इसके बारे में और जानना होगा। हेलो, नीलांबरी देवी, क्या हुआ था तुम्हारे और चित्रा के बीच? साफ साफ बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मेरा उससे आज कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो काम करने बोला है ना, तुम वो करो। मेरा दिमाग मत खाओ। माँ, आपने कल की मीटिंग के लिए जो फाइल मंगवाई है वो रेडी है। हाँ, वो दे दे, मैं रख दूंगी यहाँ पे। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, फाइल दे दे। लेकिन माँ, आप बताइए तो सही, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे अकेले में बैठ के अपना मन हल्का कर रही थी तो आंसू आ गए। लेकिन माँ, हुआ क्या? बताइए तो सही। थक गई हूँ मैं माधव, थक गई हूँ मैं जिम्मेदारियां निभाते निभाते। मेरा भी मन करता है कि दूसरी औरतों की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पूजा पाठ करूं, तीर्थ यात्रा करूं, लेकिन क्या करूं? जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती है। एक खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब रानी और संग्राम को देख लो, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उनके अपने बड़े बड़े सपने हैं। मैं क्या करूं? क्या करना चाहते हैं वो दोनों? क्या करना चाहेंगे? व्यापार करना चाहते हैं और उसके लिए माँ बाप से उनको क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना। मुझे लगा वो नादान है तो सोचा चित्रा बहू से बात कर लूं। वो समझदार है, वो समझेगी, मेरी मदद करेगी। आखिर सारी जायदाद की मालकिन तो वही है ना। जब मैं उससे पैसे मांगने गई, उसने मेरी बात समझने की बजाय मेरी बेइज्जती की। अब तो ऐसा हो गया कि अपने ही घर में भीख मांगना पड़ रहा है। कुछ भी मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं क्या चाहती हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे तेरे साथ। पर क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है? वो कुछ करना चाहते तो नहीं कर सकते? चित्रा बहू ने मेरी बहुत बेइज्जती की माधव, और उसके व्यवहार से ना आज मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ।
आखिर हूं तो मैं सौतेली माँ ना। मेरी सलाह मानो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करो। तुम्हें इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तुम्हारी गलती नहीं है, कभी जिंदगी में इतनी सारी जायदाद देखी नहीं ना, इसलिए आंख और दिमाग दोनों खराब हो गए। ये दौलत माधव की है और जब माधव को मुझे देने में ऐतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाली? आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी होने का ढोंग करती हैं आप। ये है आपका असली चेहरा। आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अधिकार है इस जायदाद पर? तो सुनिए, अर्धांगिनी हूं मैं माधव की और उनसे जुड़ी हर चीज पर अधिकार है मेरा। मरते दम तक उनके सामने उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और आप उनका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है आप वो करिए, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती होती थी कि मेरा खून खौलता था। बस तब मैंने ठान लिया कि चित्रा को इस हवेली से बाहर निकाल कर ही रहूंगी और तब मैंने इस्तेमाल किया मेरा ब्रह्मास्त्र। सारे गहने यही थे माधव, मैंने खुद देखे थे। मैं चित्रा बहू के जन्मदिन पे उसे उपहार देने के लिए आई थी, पुश्तैनी मंगलसूत्र। आके देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माँ शांत हो जाओ, मिल जाएंगे। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ माधव? पुश्तैनी गहने हैं, तेरी माँ की निशानी थी उसमें, कितनी यादें जुड़ी है इसके साथ। और ऐसे जेवर तो पूरे राजस्थान में किसी के पास भी नहीं होंगे और तू कहता है शांत हो जाओ? ये बताइए कि तिजोरी की चाबी आपके अलावा और किसी के पास भी होती है क्या? सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसी चोरी में किसी घर वाले का ही हाथ होता है। अगर तिजोरी की चाबी किसी और के पास भी है तो उससे भी पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब क्षमा कीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं लिखानी। जेवर चले गए तो चले गए, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। चित्रा भाभी के पास है अलमारी की दूसरी चाबी, माधव भैया की पत्नी। संग्राम, अपना मुंह बंद रख, चुप कर। कहाँ है ये चित्रा? काफी देर से मुझे भी दिखी नहीं है, यहीं कहीं होंगी। हो सकता है भाग गई हो। इतने कीमती गहने देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। पर मैं तो माधव की अर्धांगिनी हूं ना। मेरे लिए माधव के प्यार से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। ये रहे गहने। पॉलिश के लिए ले गई थी मैं। पुश्तैनी गहने हैं ना, तो इनकी देखरेख करना भी बहुत जरूरी है। रानी, आज माफ कर रहा हूँ। आज के बाद तुम्हारे मुंह से चित्रा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जाने दीजिए माधव, कोई बात नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब। प्यारी सासू माँ, पता था मुझे कि आप कोई ना कोई गिरी हुई हरकत तो जरूर करेंगे, इसीलिए मैं पहले से अलर्ट थी।
ये लाइट देख रही हैं आप? ये ट्रैकिंग डिवाइस है। इसकी वजह से ना मुझे एग्जैक्टली उस जगह का पता चल गया जहां पे आपने गहने छुपाए थे। और जौहरी को पुलिस की धमकी दी तो उसने बड़े प्यार से मुझे सारे गहने दे दिए। मेरा दिमाग चलाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे इतने बोलने के बाद ही तो तुम वैदेही से दूर हो जाओगे। वैसे तुम्हें पता नहीं है माधव, मेरे दिमाग की वजह से ही तो मैं इस हवेली में आई हूँ। बस अब इंतजार है नीला माँ के उपाय का। ये श्वेता किस उपाय की बात कर रही है? करना क्या चाहती है नीलांबरी? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है? चित्रा तुम हो ना? कौन है यहाँ? वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। चित्रा को चारों वेद मुंह जबानी याद थे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चित्रा को हर म्यूजिक का नॉलेज था, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन क्लासिकल या फिर पॉप हो या इंस्ट्रूमेंटल। और उसका डांस, जब वो डांस करती थी ना तो मैं अपनी आंखें हटा नहीं पाता था। वो म्यूजिक में खो जाती थी और मैं उसमें। बहुत दिल से डांस करती थी वो। ऐसी कौन सी चीज थी जो चित्रा नहीं कर पाती थी? चित्रा तो तलवार भी चलाना जानती थी। क्या तलवार? चित्रा दीदी तलवार भी चला लेती थी? हाँ, एक ठाकुरों की तलवार थी जिसे तो कुछ लोग उठा भी नहीं पाते थे, लेकिन चित्रा उस तलवार को इतनी निपुणता से चलाती थी, ऐसा लगता था जैसे झांसी की रानी का पुनर्जन्म हो गया। मैंने क्या कर दिया चित्रा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी यादों को मुझे अपने दिल में संभाल के रखना चाहिए था। हमारी यादों की वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ये मैं कभी नहीं चाहता। और मुझे पता है तुम भी ऐसा कभी नहीं चाहोगी। मुझे सब ठीक करना होगा। वैदेही को और हर्ट नहीं कर सकता मैं।